हेलो एवरीबॉडी। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसने कहा था कहानी में हमारा तीसरा अंक चल रहा था जहाँ पे हमने पढ़ा था अच्छा मेरी जर्सी लो पहन लो। हजारा सिंह किसे कहता है, वजीरा किसे कहता है, किसे के बोला था, याद है आप लोगों को? लैना सिंह किससे बोलता है, बोधा से बोलता है। ठीक, चलो यहीं से देख लेते हैं। लैना ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं। कंपनी छूट रही है, कंपनी नहीं, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। और मेरी जर्सी, अच्छा लो मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, बोधा के बोलता है, तुम, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है बिलायत से। कहाँ से आई है? बिलायत से, याद रखना। मैम बुनकर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। ये कह करके लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ, यो कहकर नहीं करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी। और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, मतलब वो सिर्फ फालतू बात थी, बाकी कुछ उसमें सच्चाई नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं था कि उसने कुछ भिजवाया हुआ था। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? पलटन साहब। हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम धावा करना होगा। इसी वक्त क्या होगा? धावा करना। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है, मतलब 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं होंगे, 50 से। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता बना, मतलब दोनों खेतों के बीच में क्या है? रास्ता। 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ लेकर उनसे जा मिलो, खदक छीन कर वहीं। जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। यह कहाँ रहेगा? जो हुक्म। हम यहाँ रहेंगे, जो हुक्म, कह करके चला जा। चुपचाप वो सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिकड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ा करके कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते हुए लहना अब समझ गया, मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसके सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही वह कहाँ उड़ गए और उसकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट थे। 5 वर्ष से कौन थे? रेजिमेंट थे, याद रखना। ये सारी चीज़ें जो है ना अंडरलाइन करके नोट कर लेना। क्या साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे आप जगाधरी ज़िले में शिकार करने गए थे। कहाँ शिकार करने गया था? जगाधरी ज़िले में। जगाधरी का शिकार करने गए थे। वहाँ वही जब आप खेतों पर सवार थे और आपका खानसमा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने से रह गया था। बेशक बाबूजी कहाँ का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी। और आपके एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्या साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की सैम में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदर में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ। क्या लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आँख लगने दी होती। 4
दृश्य 4 में क्या है? होश में आओ, कयामत आई है और पलटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? पलटन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यहाँ कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा और बात की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरते और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ। पत्ता तक ना खड़के। देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुकुम जमा करके लहना सिंह को इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है। उसका हुक्म है। मैं पलटन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख हैं। एक अकालिया सिख साहब लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार के चिपक गया। उसने देखा कि पलटन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों से घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टे बंदूक को उठा करके लहना सिंह के साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गौर करते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने ये तीनों गोली बीन कर खंदक के बाहर फेंकी और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकली। उन्हें अपने जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छता हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी है। यह सीखा है कि सिख सिगरेट पीते हैं, या सीखा कि जगाधरी के ज़िले में नीलगाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होती है। यह सीखा कि मुसलमान खानमाशा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब के खेतों पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसे साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लपटन साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोल पाते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर माझी का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी ने बड़ के नीचे मंजा बिछा करके हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़कर उसने से विमान चलाने की विद्या जान गए हो। गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आए गए तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को मुलाकात की डाक खाने के रुपया निकाल लो। सरकार का राज्य जाने वाला है। डाकू बालू पोहलू राम भी डर गया। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ की थी और गांव से बाहर निकलकर कहा था कि मेरे गांव में अब पैर रखता हूँ। साहब की जेब से पिस्तौल चली और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के दो फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर के सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से अब हाल कह दिया कि सब बंदूकें लेकर के तैयार हो जाएं। लहना ने साफा फाड़ करके जांघ के दोनों तरफ पट्टियां बांधकर कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया था। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर के खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यह थे 8। लहना सिंह तब तक मर रहा था। वह खड़ा था और लेटते हुए थे। वे सब 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़ करके जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े से
मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, अब वाहे गुरु जी फतेह, वाहे गुरु जी की फतेह। वाहे गुरु जी का खलासा और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह ने जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया था। एक किलकारी और अकाल सिखदी फौज आई। वाहे गुरु की फतेह, वाह गुरु की फतेह। खलासा सत श्री आपत पुरुष और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 से प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधों में गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पीसी में एक गोली लगी। उसने घाव को कंधक की रीली माटी से पूर दिया और बाकी का सफा कस करके कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसी चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ छवि नाम सार्थक होती है, और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वेणोपदेशाचार्य कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि मैं कैसे मन पर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों में चिपक रही है। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया तो सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर के उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी की ओर खाई वाले ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था कि वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोलों की गाड़ियाँ चली तो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते वहाँ पहुंच गई। इसे मामूली पट्टी बांधकर एक घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ से पट्टी बांधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा ज्वार से वर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते ही नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनो तो सूबेदार होरन को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना, सिर देना, और जब घर आओ तो कह देना कि मुझे जो कहना था वह मैंने कह दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तैने मेरे और मेरे बोधा के प्राण बचाए हैं। देखना कैसे साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना, उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैं जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, दर्द हो रहा है। 5 मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती हैं। सारे दृश्य के रंग साफ हो जाते हैं। समय की बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। लहना सिंह कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। वह पूछता है, तेरी गुड़माई हो गई? तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसे वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई है। देखते हुए नहीं यह रेशमी फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्योंकि वह वजीरा सिंह पानी पिला दे याद करते हुए 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह 77 राइफल के जमावदार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही ना रहा। ना मालूम वह कभी 25 वर्ष का हो गया है। ठीक है ना, पहले 25 का हो गया। ना मालूम कि कहाँ मिली थी। ना 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर आया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली और फौज जम पर चलती है। फौज ने फ़ौरन चले जाओगे। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिलती है और बोधा सिंह की भी लाम पर जाते थे। लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और सूबेदार उसे बहुत चाहता है। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तब सूबेदार
बेढ़े में से निकल आया, बोला, लहना सूबेदार तुमको जानती है। लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से रेजिमेंट में क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर माथा टेकना कहा। आसिम सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचानना नहीं? तेरी गुड़माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। बाबों की टकराहट में मूर्छता खुली, करवट बदली, पसली का घाव वह निकला। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही थी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम करती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। लायलपुर में ज़मीन थी ना, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की एक घाघरिया पलट क्यों ना बना दी। जब मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे भी बरस हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग्य, तुम्हें याद है एक दिन ताबे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान से बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। अब घोड़े की लातों से चले गए थे और मुझे उठा करके दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी शिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह, पानी पिला दे, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में लिटाए वजीरा सिंह बैठा था। वह मांगता था, तब पानी पिला दे। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भाई, मुझे और ऊंचा कर ले, अपनी पट पर मेरा सिर रख दे। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब ये हाट में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने मैंने इसको लगाया था। वजीरा सिंह की आंख से आंसू टप 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 बनते रहे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में खाबों में मारा राइफल हजारा, जमादार लहना सिंह। इस तरह से ये कहानी जो होती है समाप्त।